नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में फरवरी 2025 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भगीरथ प्रयास लगातार जारी है। क्या प्रयास है वो आपको बताते हैं। रीजनल इन्वेस्टर समिट लेकर इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव के साथ ही विदेश से निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर भी हैं और ब्रिटेन दौरे के बाद अब सीएम जर्मनी के दौरे पर पहुंच गए। ब्रिटेन में उद्योगपतियों से हुई चर्चा में निवेशकों ने 60,000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश का भरोसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दिया है, जिसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं जर्मनी में भी निवेश से औद्योगिक क्रांति की ओर मध्य प्रदेश अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। नए मध्य प्रदेश के लिए निवेश के नए द्वार खुल रहे हैं। जाहिर है विभिन्न सेक्टर्स में निवेश से प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और विकसित मध्य प्रदेश का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है, लंदन में इंटरैक्टिव सेशन का सफल आयोजन हुआ है और अब जर्मनी से तकनीक के साथ ही युवाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खुलेंगे और मध्य प्रदेश औद्योगिक हब के रूप में विकसित होगा, यानी उद्योग मध्य प्रदेश की पहचान बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जर्मनी के म्यूनिख में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सत्र में उद्योग, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्राथमिकताओं पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। भारत और जर्मनी का अच्छा रिश्ता रहा है। जर्मनी से मध्य प्रदेश के लिए प्रत्येक सेक्टर में अनेक प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश में एग्रीकल्चर यानी कृषि, एआई, हेल्थ, एजुकेशन, नई तकनीक और हैवी इंडस्ट्री सहित अन्य सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए अच्छा रिस्पांस मिला है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, औद्योगिकीकरण और दुनिया के सामने प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है। यूके और जर्मनी का दौरा बौद्धिक संपन्न युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर लेकर आ रहा है, यानी जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बौद्धिक रूप से संपन्न हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, बल्कि जो युवा विदेश में रहकर भी मध्य प्रदेश से पहुंचे हैं और वहां पर काम कर रहे हैं, तो अपनी तरीके संपन्नता का लाभ वो मध्य प्रदेश को दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी तकनीकी संस्थानों में यहाँ की अच्छी उच्च तकनीक का उपयोग हो और साथ ही इन्वेस्टर्स को भी बेहतर उपलब्धि मिल सके। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से यह भी कहा कि मेरा आपसे आग्रह है कि यहां जर्मनी में भी आगे बढ़ें और अपनी जड़ों को भी ना भूलें। मध्य प्रदेश की अपार संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। हम चाहते हैं कि जर्मनी की कंपनियां अपनी उन्नत तकनीक के साथ ही मध्य प्रदेश में निवेश करें। कुल मिलाकर निवेश को लेकर एक सुनहरा मौका और मध्य प्रदेश की तकदीर तस्वीर यहां से बदलती नजर आएगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। ऐसे कई प्रस्ताव हमको मिले जिस आधार पर मध्य प्रदेश को इसी भरोसे से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और प्रत्येक सेक्टर में जिसमें हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, एग्रीकल्चर का हो, हमारा एआई का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, नई टेक्नोलॉजी का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी सेक्टर में अच्छा रिस्पांस है। जर्मन वालों को समझाना नहीं पड़ता है, जर्मन वाले समझते भी सब है और भविष्य को पढ़ते भी अच्छे से। मुझे इस बात का संतोष है कि वो मध्य प्रदेश की प्रगति से अवगत है, यशस्वी प्रधानमंत्री के सुशासन से अवगत है और यही कारण है कि वो अपने चांसलर को पिछली यात्रा से भी जोड़ के माननीय मोदी जी की मुलाकात से भी देखते हैं और भविष्य में आगे बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में शामिल होकर वो अपनी भविष्य की व्यापारिक उड़ान लेना चाहते हैं। जर्मनी तो हमारा वो राज्य है, वो देश है जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के पहले से यहाँ से संबंध बनाए हैं। जर्मनी सदैव भारत का प्रशंसक रहा है। हमारी साझा विरासत बहुत गौरवशाली रही है। हमारे वेदों को दुनिया से परिचित कराने वाला अगर कोई देश है तो ये जर्मनी है, जिसमें मैक्स मुलर साहब ने कई साल पहले हमारे इस वेदों का अनुवाद करके दुनिया को वेद के उस ज्ञान से परिचय कराया है, संस्कृत के ज्ञान से परिचय कराया है। साझा संस्कृति में हमारी जर्मनी से सदैव संबंध हमारे बहुत अतीत के काल से बहुत अच्छे हैं। देखो, यात्रा का उद्देश्य है कि हम अधिकतर अपने समय का सदुपयोग मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, औद्योगिकरण के लिए, देश और दुनिया के सामने मध्य प्रदेश की एक सशक्त आर्थिक ताकत बनाने के लिए हम काम करें और इसीलिए हमने प्रतिपल प्रति मिनट इस बात का ध्यान दिया है। और मैं तो आज जिस ढंग से जर्मनी और यूके के दौरे के बाद कह सकता हूँ कि हमारे जितने बौद्धिक क्षमता संपन्न युवा है उनके लिए ये जो दौरा एक अलग प्रकार का अवसर लेकर आ रहा है। जब हम अपने
सभी तकनीकी संस्थानों के अंदर यहाँ की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ के इन्वेस्टरों को साथ खड़ा करके उनके लिए बहुत अच्छे अवसर की उपलब्धि देना चाहते हैं, तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, और जिस तरीके से स्थानीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, अब ये पूरा सिलसिला विदेश तक जा पहुंचा है और अब वैश्विक निवेश से मध्य प्रदेश के विकास की जो गति है उसमें अब और भी तेजी आएगी। इसी पर क्या कुछ तस्वीर आगे रहेगी, हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ गई। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है अनिल श्रीवास्तव जी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनिल जी, पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से 6 दिवसीय यात्रा, विदेश यात्रा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, इससे पहले 3 दिन ब्रिटेन में रहे, अब दूसरा दिन जर्मनी का है और कल पूरी यात्रा का समापन होगा। अभी तक जो ब्रिटेन का पूरा दौरा रहा, जो निवेश आया, 60,000 करोड़ तक के निवेश के प्रस्ताव सामने आए हैं, और अब जर्मनी के दौरे को लेकर भी काफी संभावनाएं देखी जा रही हैं। इस पूरे दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? मध्य प्रदेश की तस्वीर कितनी बदलने जा रही है? नहीं ऋषभ जी, ऐसा है कि निसंदेह ये मुख्यमंत्री जी का भागीरथी प्रयास है और इस प्रयासों का लाभ हमारे मध्य प्रदेश को मिलेगा। आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आवश्यकता है बेरोजगार युवकों को रोजगार देना जी। और ये रोजगार का ये सबसे बड़ा एक वो है जहां मैक्सिमम लोगों को रोजगार से लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो निसंदेह है, उनका भागीरथी प्रयास बहुत अच्छा है और तारीफ काबिल है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे मध्य प्रदेश की ये है कि जो भागीरथी प्रयास मुख्यमंत्री विदेशों में जाके कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की अलग जगा रहे हैं, वही प्रयास उनको मध्य प्रदेश की बिगड़ेल ब्यूरोक्रेसी के विरुद्ध भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनके चलते पहले भी कई बार इन्वेस्टर समिट हुई, इंदौर में भी बहुत हुई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक नहीं कई किए, विदेशों से वो निवेश भी लेकर आए, लेकिन बिगड़ेल जो हमारे की ब्यूरोक्रेसी है उसके कारण निवेशक जो है वो उन्होंने फिर बाद में दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो अब इनको दोहरा प्रयास करना पड़ेगा। एक तरफ जहां पे निवेश लाना है, विकसित देशों की टेक्नोलॉजी को मध्य प्रदेश में उतारना है, जिससे कि मध्य प्रदेश और तेजी के साथ आगे बढ़े, वहीं दूसरी तरफ उनको अपना शक्ति का डंडा भी ब्यूरोक्रेसी पे घुमाना है, जिससे कि इन्वेस्टर को कोई परेशानी ना आए। वन विंडो गेम रखना पड़ेगा उनको कि एक ही जगह पे सारे काम हो, सारी एनओसीज हैं, सारी अनुमतियां हैं सभी प्रकार की, और कड़ी नजर रखनी पड़ेगी जिससे कि ब्यूरोक्रेसी उनको परेशान ना कर सके, रिश्वत ना मांग सके। अभी तक यही देखने में आया है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से और रिश्वतखोरी की वजह से कई जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैंगे उन्होंने बाद में अपनी रुचि बदल दी। निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर सलाह आपने दी है, और जिस तरीके से आपने पूरी बात कही, क्या कुछ आपको ये समस्या नजर आती है कि जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, या फिर इसको लेकर, क्योंकि इससे पहले भी वाकई में कही जाती है बातें कि कई इवेंट भी हुए, इससे पहले भी शिवराज सरकार में भी कई वो हुए, लेकिन निवेश आया, इससे पहले जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए हैं, कई जो उद्योग है स्थापित भी हो गए हैं, लेकिन आपकी चिंता है, मुझे स्वाभाविक चिंता लगती है, क्या कुछ आप कमी देखते हैं, क्या वजह रहती है कि ऐसी स्थिति बनती है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बिना सख्ती के और बिना पनिशमेंट के स्थिति बन नहीं सकती। शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा ये बोलते थे उल्टा लटका दूंगा, गड्ढे में गाड़ दूंगा, डंडा घुमा दूंगा, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। ये केवल एक बातों बातों तक उनका सीमित रहा, और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि बिगड़े मतलब अपने यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो अंत तक बिगड़ी रही और उसके खास परिणाम नहीं मिले। इसीलिए उनके जितने भी वो निवेश लेकर आए, कई जगह तो ये स्थिति रही ऋषभ भाई के जमीन अलॉट हो गई, सब कुछ हो गया, एमओयू हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जिस समय उन्होंने आके और अपनी स्थिति को आगे बढ़ाया, अपना प्लान डालने की कोशिश करी, उस समय उनके समस्त इतनी परेशानी आ गई कि बाद में उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। आज भी वो अलग है, उनके नाम जमीन अलॉट है मध्य प्रदेश में, एक नहीं मैं 10 आपको उदाहरण दे सकता हूं जहां पे है। तो वही मैं कह रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली थी वो केवल कहने भर की थी, केवल धमकाने भर की थी। इनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जिस तरीके से इनका प्रयास विदेशों में चल रहा है और खास तौर से विकसित देशों में कि हम उनकी उन्नत टेक्नोलॉजी को मध्य प्रदेश में उतारें, जिससे कि अधिक से अधिक यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, अधिक से अधिक विकास हो सके, उसी गति से उनको अपना यहाँ पर भी डंडा घुमाना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिश करना पड़ेगा जो लगातार मध्य प्रदेश
निवेश के साथ किसी न किसी प्रकार की कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे निवेशक भाग खड़े होते हैं। ठीक है, बिल्कुल अनिल जी, आपकी चिंता स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश के हित के लिए आपकी चिंता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मंजरी जैन जी, आपके पास आ रहा हूं। आपने अनिल श्रीवास्तव जी को सुना, काफी स्पष्ट बात रखते हैं, सीधी बात वो करते हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे पहले भी तमाम तरीके के जो इवेंट आए सामने, अगर उनमें जो निवेश प्रस्ताव सामने आया उतना प्रस्ताव जमीन पर नहीं उतर सका तो उसके जो कारण रहे, वो कहना है कि बिगड़ैल ब्यूरोक्रेसी इसका बड़ा कारण है। अधिकारियों की कहीं ना कहीं इस तरह के रवैये से परेशान व्यापारी हो जाते हैं, उद्योगपति हो जाते हैं, ताकि वो जो शुरुआत होती है वो आखिर तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? तमाम तरीके से सवाल विपक्ष भी करता रहा है। मुझे लगता है एक चिंता के तौर पर, एक पूरे मंथन के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। नहीं, देखिए, जब से डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने रोजगार की तरफ विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो पिछड़ा राज्य हुआ करता था ना, तो यहाँ पे सड़कें थी, पानी नहीं थी, बिजली नहीं थी, और निवेशकों को या उद्योग लगाने के लिए ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो पिछले 20 सालों में इन सब चीजों से आज मध्य प्रदेश पूरी तरह संपन्न हो चुका है और निवेशकों के लिए अब ये आकर्षण का केंद्र हो गया है। तो इसलिए अब जो है उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। रही बात अनिल भाई साहब की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने भी, ऐसा नहीं है अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी त्वरित कार्रवाइयां की हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलते हैं कि यदि कहीं कोई अधिकारी ने कोई लापरवाही की है या अपने कर्तव्य धर्म का पालन नहीं किया है तो उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया गया है। और मैं समझती हूँ ये अधिकारियों में एक मैसेज भी है। और यदि कहीं ऐसे कहीं कुछ कमी लगती है, क्योंकि मूल उद्देश्य ये है कि हमारे पास निवेशक आए, मध्य प्रदेश समृद्ध बने, रोजगार उन्मुखी यहाँ पर वातावरण हो, हमारे युवा जो है उनको अच्छा रोजगार मिले, अगर वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते हैं तो उनको अवसर मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उस तरफ जो है हर संभव प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं। जर्मनी में है इस समय, और उन्होंने कहा भी है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर जर्मनी भाषा के लिए इंस्टीट्यूशन भी खोले जाएंगे ताकि हम वहाँ की भाषा सीख सकें और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसको समझ सके। तो वहाँ पे रोजगार के बहुत अवसर है, तो बच्चों को जरूर इससे बहुत मदद मिलेगी और आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने पैरों पर अच्छे से खड़ी होगी और जिस सुनहरे भविष्य की वो कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, उसको संजोया है, उसको पूरा करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर संभव प्रयास करते हुए कर रही है। ठीक है मंजरी जी, देखिए आपके प्रयासों की सराहना अनिल जी ने भी की, जो अभी तक निवेश आया है। तमाम बातें ठीक हैं, लगातार प्रयास अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आप उनके जो सवाल हैं उनका स्वागत आप करेंगी? क्योंकि जिस तरीके से जो चिंता व्यक्त उन्होंने की है, निश्चित तौर पर मोहन यादव की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, अधिकारियों से भी सख्त लहजे में कहा गया है कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, मुझे लगता है इससे पहले भी तमाम बार ऐसे कई प्रस्ताव मुझे मुख्यमंत्री के देखने को मिले, कमेटियां देखने को मिली हैं जहां पर खुद आगे आकर कहा है कि इसमें एक कमी है, हम दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। तो क्या इसका आप स्वागत कर रही हैं, जो भी कमी है जो अनिल जी बात कह रहे हैं? देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो प्लस माइनस दोनों होते हैं, और हम यदि एक भवन भी बनाते हैं तो उसमें कई सारी कमियां होती है और उनको फिर ठीक किया जाता है। तो निश्चित तौर पर जब हम कुछ नया काम करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं जो ठीक भी होती है और जिनमें कुछ कमियां होती है उनको ठीक भी किया जाता है। तो उनका जो सुझाव है हम उसका सम्मान करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही किसी भी काम में नहीं बरती जाएगी। और ये इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस्ड होके काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में इसके दूरगामी और जो है सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अनिल श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं। आपने पूरी बातें सुनी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, आपके अपने सवाल थे, उन्होंने जवाब दिया कि जो भी कमी रहेंगी, अगर कोई कमी रहती भी है तो उस पर आगे काम किया जाएगा। अगर ये तस्वीर जो नजर आ रही है, जो निवेश को लेकर जो चर्चाएं हुई, जो प्रस्ताव हुए हैं, ये जमीन पर उतरते हैं तो रोजगार के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में कितना बदलाव आप अनिल जी देख रहे हैं? और अगर जो कमियां हैं उनको लेकर अगर सरकार सतर्क है, और अगर और भी कमी रहती है, मुझे लगता है कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार समय समय पर सवाल भी उठाते रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय यादव जी के जो प्रयास चल रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छे हैं, और इन्हीं प्रयासों के चलते उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद पहले यूके और फिर यूके से पेरिस गए हैं वो, और इसीलिए गए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी लेकर आए यहाँ पर,
और इन्वेस्टर्स को लेकर आए जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का अगर विकास होता है, इनके प्रयास यहां पे सफल होते हैं, तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सरकार के लिए, भाजपा के लिए और प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए। उनके लिए एक प्रकार से लॉटरी खुलने जैसी स्थिति बनेगी अगर ये वास्तव में जमीन में उतरता है। लेकिन सबसे बड़ी वही समस्या है जो मुझे आशंका है, जो पिछले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की 18 साल मध्य प्रदेश में सरकार रही। इन 18 सालों में इतने इन्वेस्टर्स मीट हुई और बाहर से इन्वेस्टर्स भी आए, हालांकि उन्होंने प्रयास बहुत किए, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, उनके भी प्रयास काफी अच्छे रहे, वो लगातार जुटे रहे और बाहर भी गए, अफ्रीका तक वो गए, वहां पे दक्षिण अफ्रीका भी गए, कई जगह गए और उन्होंने लेकर आए, लोग आए भी, उन्होंने दिलचस्पी भी दिखाई। लेकिन बस वही बात हुई कि यहाँ की बिगड़े ब्यूरोक्रेसी के कारण वो जमीन पर नहीं उतर सके उद्योग, और उसका खामियाजा भाजपा सरकार को उठाना पड़ा और प्रदेश के नौजवानों को उठाना पड़ा। अब अगर मुख्यमंत्री जी जैसा कह रहे हैं, हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री जी अगर करते हैं, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। लेकिन फिर भी वही बात है कि उनको सख्ती के साथ ब्यूरोक्रेसी पर डंडा चलाना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी हमारी बहन जी बोल रही थी भाजपा की प्रवक्ता के मुख्य पूर्व सरकार ने भी प्रयास किए, उनने प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास सख्ती से नहीं रहे। आप मुझे एक नाम बता दीजिए अधिकारी का जिसपे उन्होंने कार्रवाई की हो सख्ती से। चेतावनी बहुत दी, प्रयास भी बहुत अच्छे किए, लेकिन सख्ती नहीं करी। एक का भी नाम नहीं है कि अपन ये कहें कि इनको कड़ा दंड दिया गया। अगर एक को भी कड़ा दंड दे दिया होता तो निश्चित ही स्थिति मध्य प्रदेश की दूसरी होती। वही मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग जो मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके प्रति सख्ती बरतें और मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पर देखिए, ये सवाल आपने पहले भी खड़े किए और जिस तरीके से आश्वासन भी मिला है, मंजरी जी तमाम तरीके से ये सवाल इर्द गिर्द घूमेंगे, क्योंकि अगर जो भी व्यवस्थाएं की जा रही है, निवेश को लेकर जो भी इवेंट हुए, कॉन्क्लेव आयोजित किए गए हैं, उनको पूर्ण रूप से जमीन पर उतारा जाए, इसको लेकर पूरी आश्वासन भी लोग चाहते हैं। खासकर जो उद्योगपति है उनको तो आश्वासन, मुझे लगता है जो पॉलिसी के तहत जो लगातार चर्चा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनको अनुकूल जो उनकी नीति है उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन नीति को कैसे उतारा जाए जमीन पर, इसको लेकर जो अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम में लगे होते हैं, उनकी आश्वासन को लेकर जो अनिल श्रीवास्तव जी सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ ही अब जो इतने उद्योग सामने आ रहे हैं, इनका संतुलन कैसे बैठाया जाएगा, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि कृषि से भी तमाम क्षेत्रों में निवेश का सामने आने की बात कही गई है, और उद्योग और कृषि का जो संतुलन है और पर्यावरण संतुलन की बात भी तमाम तरीके से कही जाती है, तो इन चीजों का संतुलन के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है, मंजरी जी? नहीं, देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में मैं समझती हूँ कि इस समय यदि ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो अपने माननीय मोदी जी कर रहे हैं, और ये बहुत सार्थक पहल है और इसका पूरी दुनिया स्वागत भी कर रही है। तो निश्चित तौर पर यदि हमारे यहाँ उद्योग आते हैं तो कैसे हम हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। दूसरी बात, जो उनकी चिंता है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे ठीक किया जाएगा, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और उस पर सरकार दे ही रही है ध्यान। मैंने पहले राउंड में भी आपको ये बात बताई है, और पूर्व में भी ऐसा नहीं है, कार्रवाइयां हुई है। अब मुझे एकदम किसी अधिकारी का नाम तो याद में नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती कि बिल्कुल कभी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं होगी पिछले 20 सालों में, 18 सालों में। तो ऐसा कहना तो मैं तो सम्मान करती हूँ अनिल जी का, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा अस्वीकार करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 20 साल के सरकार में कभी किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई। और तीसरी बात जो है कि यहाँ जो वातावरण है, आज मध्य प्रदेश जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 5वीं बने हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो आर्थिक सुदृढ़ता है उसका परिणाम उसकी भागीदारी भी रही है देश की आर्थिक सुदृढ़ता में। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश जो है वो अग्रणी राज्यों में होगा। जब हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी, उसमें सहभागिता पूरी तरह मध्य प्रदेश की होगी। और रही बात कि कितने उद्योग जमीन पर उतरेंगे, तो
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम 100% के लिए प्रयास करते हैं तो कभी 95% भी आते हैं, कभी 92% भी आते हैं, कभी 100% तो कभी हो ही नहीं सकता। तो संभावना, कोशिश ये की जाती है कि अधिक से अधिक हम अपने काम में, अपनी परीक्षा में सफल हो। तो निश्चित तौर पर उस तरफ तो मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार जो है प्रयासरत है। मंजरी जी, थोड़ा और स्पष्टता की ओर हम ले जाते हैं, क्योंकि देखिए तमाम बातें जो अनिल जी ने कही और जो आपने प्रतिक्रिया दी है, मैं बस ये चाह रहा हूं कि जो अभी तक जो भी इससे पहले की सरकार रही, जो भी चीजें कही गई, जो भी प्रयास किए गए, हम उनको थोड़ा साइड में रख देते हैं। लेकिन अब जो सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, आप मुझे कुछ चीजें बता दीजिए कि क्या अलग है। अगर ब्यूरोक्रेसी को लेकर अनिल जी का सवाल है, तो इस बार क्या आश्वासन बढ़ा है, उसके लेकर क्या आपने व्यवस्था की है जिसके चलते उनको आश्वस्त किया जा सके कि इस बार हमारे पास व्यवस्थाएं बेहतर है और वो जो समस्या पहले आई थी वो नहीं आएंगी? नहीं ऋषभ जी, मैंने पहले ही कहा कि जो समस्याएं पहले आ चुकी हैं उनसे हम सीख लेते हैं कि हमारी कहाँ कमियां रह गई, कहाँ हमसे गलतियां हो गई। तो उन गलतियों को, देखो हमारे स्वभाव में होता है कि हम उन्हें सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर जो कमियां पहले रही होंगी, जो गलतियां हुई होंगी, उनको सुधारते हुए क्या अच्छा कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा उद्योग मध्य प्रदेश की धरती पर उतरे, उसके प्रयास लगातार जारी है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि निश्चित तौर पर हम अधिक से अधिक, मतलब कहना चाहिए, डिस्टिंक्शन में हम सफल हो जाएंगे। तो अच्छे उससे आपको मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे और मध्य प्रदेश जो है वो एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में बहुत अच्छे स्तर पर खड़ा होगा, विकास करेगा। निश्चित तौर पर अनिल श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। जो बातें मंजरी जी ने कही और जिस तरीके से देखिए एक जो प्रयास किए गए हैं, एक होता है प्रयास करना, एक होता है कि औपचारिकता की जाना, लेकिन अभी जिस भरोसे के साथ मुख्यमंत्री लगातार दौरे भी कर रहे हैं, लगातार एक के बाद जो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए हैं, क्या आपको यहां से नजर आता है जो उद्योगपति हैं उनमें कम से कम एक भरोसा पैदा होने की मुझे संभावना नजर आती है, वो भरोसा पैदा हुआ है? और जिस तरीके से पॉलिसी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर बात कही है कि जो भी अनुकूल नीति है, जो भी आपकी समस्याएं, खुले दिल से हम उनका बिल्कुल समाधान करेंगे और तमाम और भी समस्याएं आपको आती तो उसको लेकर भी वो आगे तैयार है कि जो समस्या का निदान किया जाएगा। तो क्या भरोसे की बात आप वो देख रहे हैं उद्योगपतियों के बीच में? नहीं, देखिए, अगर भरोसा नहीं होता तो आप चाहे यूके में देख लीजिए, चाहे जर्मनी में देख लीजिए। खैर जर्मनी का तो अभी डिटेल नहीं आई, लेकिन यूके की डिटेल आ गई। उनको जिस स्थिति में और जो आंकड़ा कह रहा है, जितने के लोगों ने उनको भरोसा दिलाया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है, छोटा मोटा फिगर नहीं है। और ये जब भी संभव है जब इन्वेस्टर्स को आपके ऊपर भरोसा होगा। निश्चित है इस मामले में हमारे मुख्यमंत्री सफल रहे हैं और उनको और सफलता, उनके सफलता के लिए उन्होंने उनको गारंटी ली होगी, तभी उन्होंने उनसे कमिटमेंट किया है। तो निश्चित ही ये सफलता की एक पहली सीढ़ी है। और अगर यही स्थिति मध्य प्रदेश में बनती है तो निसंदेह हमारा मध्य प्रदेश जो है वो अग्रणी प्रदेशों में शामिल होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। बिल्कुल। देखिए अनिल जी, मध्य प्रदेश और देश की बात, जी मंजरी जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं यही कह रही थी कि पिछले हमारे जो जितनी भी समिट हुई उनमें तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के उद्योग यहाँ मध्य प्रदेश में आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से अभी विदेश यात्रा पर रहे तो 60,000 करोड़ के जो MOU भी साइन हुए हैं और आने वाले समय में हमें और अच्छे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जो अनिल जी भाई साहब की चिंता है, जरूर वो पूरी, मतलब वो निश्चिंत होंगे। निश्चित तौर पर देखिए मुझे हमें लगता है कि हम और आप बैठे इसलिए कि मध्य प्रदेश के लेकर जो हित है वो कैसे और बेहतर हो सके, कैसे प्रगति मध्य प्रदेश आगे करे, सभी की चिंता मुझे लगता है एक ही दिशा में होती है। अनिल जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही, लेकिन एक महत्वपूर्ण जिक्र और मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री लगातार जहां भी पहुंचते हैं सनातन संस्कृति का जिक्र जरूर करते हैं और इसको अगर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पूरे वैश्विक परिदृश्य के बारे में जब बात होती है, पूरे विश्व को एक माना जाता है और संस्कृति को लेकर भारत की पहचान ही मानी जाती है, तो जो जिक्र उन्होंने वहां किया है, उन्होंने कहा मानव कल्याण ही हमारा उद्देश्य है। इस तरह की चर्चाएं किस तरह की सकारात्मकता की ओर ले जाती है और कितना असर इनका पड़ता है? नहीं, निश्चित ही असर तो बहुत पड़ता है, क्योंकि एक अलग ये एक नई पहचान हो जाती है। पहले केवल इन्वेस्टर समिट थी, अब उसमें एक सनातन का एक नई चीज जुड़ गई है। निश्चित ही ये दो चीजें हो गई और एक दो चीज मिलके एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 होंगे कि अपने आप में इसका बहुत महत्व है और इसके आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे, मध्य प्रदेश को भी मिलेंगे और हमारे प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को भी मिलेंगे।
निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर तमाम और भी चर्चा की जा सकती है, महत्वपूर्ण अभी तक चर्चा हुई है। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मंजरी जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश यात्रा पर है और जर्मनी के दौरे पर पहुंचे। इससे पहले ब्रिटेन का दौरा किया। 60,000 करोड़ के निवेश सामने आए हैं, प्रस्ताव सामने आए हैं और अब देखना महत्वपूर्ण होगा जर्मनी से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।